स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएमआई वर्सेस एआईसीटीसी का जो भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला था। जैसा कि दोस्तों पता है आपको 21 मार्च को एक हियरिंग हुई, जिसकी अपडेट अब जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट के पोर्टल पे अपडेट की गई। तो हियरिंग के अपडेट के बेसिस पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं जिसके बेस्ड पे ये रिकॉग्नाइजेशंस हमको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अब चलिए डिस्कस करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन यानी कंक्लूजन्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट मेंशन किया गया है इस हियरिंग में, एन एडजस्टमेंट इन अ साउट ऑन द ग्राउंड इन डिस्पोजेंस मिस्टर अनिल सोनी। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये रिव्यू करता है कि जो भी यहाँ पे अनिल सोनी जी थे, जो सामने से CGSESC के जो भी वकील थे, उनकी कुछ तबीयत जो थी दोस्तों, वो बेसिकली यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुछ ख़राब थी। नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो AICTC को प्रेजेंट करने वाले जो सामने वाले रिस्पोंडेंट यहाँ पे AICTC के वकील थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई। और वो प्रॉब्लम्स इस तरीके से हुई दोस्तों कि यहाँ पे जो हियरिंग्स होनी थी, बेसिकली वो हियरिंग क्या की कर दी गई, पोस्टपोन्ड कर दी गई। तो यहाँ पे दोस्तों हियरिंग्स को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि AMIE AICTC के अलावा AMIE जो भी मतलब IEI के वहाँ पे करेस्पॉन्डेंस वकील थे, इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कोई अपोजिशन या ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आपको ये हियरिंग्स होनी है, क्रिटिकलिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स आर सफरिंग करके, ऐसा कोई स्टेटमेंट भी वो लोगों ने वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया कोर्ट के बिहाफ में। इन्होंने डायरेक्टली सिंपली एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं IEI की। IEI खुद भी वो एफर्ट नहीं कर रहा है जिसके बिहाफ पे रिकॉग्नाइजेशंस मिल सके। बट दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है IEI, बेसिकली ही इज़ प्लेइंग विद द स्टूडेंट्स इमोशंस एंड द फ्यूचर्स। बेसिकली ये यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट हियरिंग्स डेट लेकर के अपने जो भी अभी करेस्पॉन्डेंस जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके एग्जामिनेशंस पेंडिंग है स्टूडेंट्स के, वो सारे एग्जामिनेशंस करवाने में लगा हुआ है, ना कि इस बिहाफ पे लगा हुआ है कि रिकॉग्नाइजेशंस जल्दी से जल्दी मिल सके। बेस्ड ऑन दिस दोस्तों, अगर ये सिंपल अनिल सोनी जी वकील बने तो सेवरल अदर अपोनेंट्स वकील्स आर अवेलेबल इन हाई कोर्ट, दे कैन गो विद देम। बट दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सिंपली दे एक्सेप्ट कि देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव अनदर डेट, एंड नेक्स्ट डेट हैज़ बीन गिवन 29 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पे 29 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग होनी है AICTC वर्सेस IEI की। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके पहले हियरिंग में जैसे हमने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे कुछ लेटर्स आपको ड्राफ्ट करके AICTC को, AMI को देना था, IEI को देना था, और IEI को कंक्लूजिव अपने क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स को किसको देना था, वो देना था AICTC को। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स चेंजिंग होना था, साथ में मीनवाइल दोनों को एक एक अपनी सेट कॉपीज़ जो थी वो हमको कोर्ट में भी सबमिट करनी थी। तो ये प्रोसीजर्स में हमको लगता है दोस्तों कुछ पेंडिंग था, जिसकी वजह से ये सारे क्या नाम है प्रोसीजर्स में, करस्पॉन्डेंस एंड द फर्दर प्रोसीजर्स में नेक्स्ट हियरिंग डेट जो मिली हुई दोस्तों, वो हम लोगों को मिली हुई है 29 अप्रैल। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये पॉइंट है कि IEI खुद भी वो एफर्ट नहीं कर रहा रिकॉग्नाइजेशंस के लिए, जो कि वो एग्जामिनेशंस को करवाने में कर रहा है या अपने क्या नाम है फर्दर प्रोसीजर्स को करवाने में कर रहा है। तो यहाँ पे एक दोस्तों बेसिकली वी कैन रिक्वेस्ट ओनली फ्रॉम द IEI कि दैट टीम मस्ट हैव गो थ्रू द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर का ध्यान देकर दोस्तों उसको काम करना चाहिए। और इसके बिहाफ पे एक यूनिट, एक टीम भी बन सकती है दोस्तों, एक टीम बन सकती है। बेसिकली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टेलीग्राम्स ग्रुप वेयर दे हैव मेड अ लॉट ऑफ टीम्स and a lot of new members has taken the actions, but there is no benefit for that. So we can meet on the same place or some social media place where we can discuss कि हाउ वी कैन गो थ्रू विथ दिस। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो मीट होनी है वो होनी है दो लोगों की। वो पहला AMIE, सेकंड दोस्तों हम लोगों का वो पार्ट है AICTC। तो AICTC को जब तक दोस्तों हम लोग मीन टेबल ऑन द सेम टेबल AICTC एंड ऑन द सेम टेबल IEI नहीं आता, तब तक रिकॉग्नाइजेशंस के चांसेस नहीं है दोस्तों। और जहां तक रिकॉग्नाइजेशंस मिलने के भी कुछ चांसेस हैं, वो चांसेस हैं दोस्तों 2020 तक के जो भी स्टूडेंट्स इनरोल हैं, बेस्ड ऑन हाई कोर्ट ये देख करके आपको अप्रूवल्स देगा दोस्तों कि आपका जो भी फ्यूचर है वो डार्क बना जाए। सो दिस कैन बी टेकन केयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। फर्दर दोस्तों अगर कुछ भी अपडेट आता है तो हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, अपने इस चैनल पर हम आपको अपडेट देंगे। थैंक यू सो मच।